स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो टॉपिक है उसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस। बच्चों, प्रॉफिट एंड लॉस से आप क्या समझते हैं? प्रॉफिट का मीनिंग होता है फ़ायदा, यानी कुछ भी आप प्रोडक्ट खरीदते हैं, यानी आप समझ लीजिए कि आपने कुछ खरीदा, जैसे आपने पेन खरीदा। ये पेन आपने खरीदा तो दुकानदार को जैसे आपको उसने 20 रुपये में दिया, और हो सकता है वो 15 रुपये में खरीद के लाया होगा, या हो सकता है 10 रुपये में लाया होगा। तो 10 रुपये जो प्रॉफिट, जो एक्स्ट्रा पैसा जो आपसे ले रहा है वो प्रॉफिट है। और लॉस क्या होता है बच्चों? यदि उसने आपको ये सामान 20 रुपये में दिया और बहुत दिन से उसके सामान बिक नहीं रहा था, समझ लीजिए वो सोचा कि क्यों ना मैं इस पेन को सस्ते में बेच दूं और प्रॉफिट इसे सेल कर दूं, तो वहाँ पर उसे तो लॉस होता है। आ रहा है समझ में आपको? हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं, आपका सारा टॉपिक, सारा जितना भी डाउट्स होगा, सीधा कंसेप्ट होगा, सारा का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 1। व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर 1 सेज कॉस्ट प्राइस ₹136, यानी कि जो खरीदी है या उसकी बनवाई है। आप समझ रहे हैं कि नहीं? बनवाई यानी जब ये पेन को कोई बनवाता होगा, कोई फैक्ट्री में बनती होगी, तो उसे भी हम कॉस्ट प्राइस कहेंगे। अब जैसे जब कोई खरीदा होगा, जैसे बाय द वे किसी दुकानदार से, आपने तो फैक्ट्री से नहीं ली, आपने तो दुकानदार से ली, तो आप उसकी कॉस्ट प्राइस मतलब दुकानदार की खरीदी जो है वो है ₹136, और सेलिंग प्राइस जो है वो 143 है। सेल का मतलब होता है बेचना, राइट? द मीनिंग ऑफ सेल इज टू सेल समथिंग, यानी कुछ बेच देना, आपको कुछ डिलीवर कर देना। सो कॉस्ट प्राइस 136, सेलिंग प्राइस 143। इसे अब आप देखिए, आप इतना गौर करिए कि आपको यहां पता चल जाएगा यहां पर प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है। आप थोड़ा सा आइडिया भी लगा सकते हैं। जैसे देखिए कि कॉस्ट प्राइस यदि कम है, समझ लीजिए ये पेन है, मैंने कम में खरीदा, 10 में खरीदा, 20 में बेचा, कितने का प्रॉफिट हुआ? 10 रुपए का, 10 रुपीज का प्रॉफिट हुआ। अगर मैं इसे 20 में खरीद करके 10 में बेचूंगा तो लॉस होगा कि प्रॉफिट होगा बच्चों? वेरी गुड, आप समझ सक रहे हैं कि आपको यहां 10 रुपए का लॉस हो रहा है। यानी अगर हम किसी चीज को खरीदते कम रेट में और महंगे ज्यादा रेट में बेचते हैं तो हमें प्रॉफिट होता है, और महंगे में खरीद के कम में बेचते हैं तो हमें लॉस होता है। तो आप खुद देखिए कि यहां पर कॉस्ट प्राइस कम है और सेलिंग प्राइस क्या है? ज्यादा है। इसका मतलब मुझे तो ऐसा लग रहा है कि यहां प्रॉफिट हुआ। चलिए चेक करते हैं कि अब इसको माइनस करके देखना होगा हमें क्या करते हैं? सेलिंग प्राइस को हम माइनस करते हैं। सेलिंग प्राइस आपकी लिखी है 143 माइनस 136, माइनस करना तो आपको आता ही है। चलिए, अब जब यहां पर कुछ नहीं है तो बोरो करेंगे, ये 3 बन जाएगा, ये 13 हो जाएगा। 13 माइनस 6 इज 7, 3 माइनस 3 इज 0, 1 माइनस 1 इज अगेन 0। तो 7 रुपीज का डिफरेंस है सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस में। सेलिंग प्राइस ज्यादा है, इट मींस दैट उसको प्रॉफिट हुआ। यहां पर हमें क्या हुआ है? प्रॉफिट हुआ है। यहां पर प्रॉफिट है, इस पहले क्वेश्चन में प्रॉफिट है।